नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है दोस्तों। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। यह समझिए कि अप्रैल में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। पूरी इसकी संभावना है। अब मित्रों, अब आपको देखना यह है कि जो पहले से जनप्रतिनिधि रहे हैं उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें कुर्सी से मोहब्बत हो गई है और फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बहुत से ऐसे भी हैं महिलाएं, बुजुर्ग, जो सोच रहे हैं कि चला ठीक हुए मुंड निखो हो गई गए। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल से सिंह पगाया ज्यों का सिंह पहने कर रखे जिन्होंने। तो ठीक है, अच्छी बात है। चुनाव अब समाज सेवा नहीं रह गया है, नाम केवल समाज सेवा है। ये भी अब रोजगार है। ईमानदारी से भी लोग अच्छा खासा धन कमा रहे हैं और बेईमानों का तो कहना ही क्या है। और सरकार ने वेतन के नाम पर भी ग्राम प्रधानों को भले ही 3,500 रुपये दे रहे हैं, बीडीसी जिला पंचायत वालों को बैठकों के हिसाब से पैसा दे रही है। तो कुछ न कुछ भले वो नाम मात्र है आज की तारीख में, लेकिन वेतन के नाम पर तो है। तो अब सबसे पहले बात फिर वही आएगी कि वोटर लिस्ट में क्या मतदाता सूची में आपका नाम है, आपके परिवार का नाम है। बहुत सारे परिवारों में शादी विवाह के कारण कुछ जहां बहुएं आई होंगी तो आपके घर में क्या उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। जिन लड़कियों की शादी हो गई होगी, ससुराल चली गई होंगी, क्या उनका नाम हटा दिया गया है, ये भी आपको देखना होगा। और ये वोटर लिस्ट जो है यही आपका भाग्य तय करने वाली है। आपने अपने गांव, अपने मोहल्ले के मतदाताओं का नाम जिस शिद्दत से जुड़वाया होगा, चुनाव में उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला काम है आपका कि मतदाता सूची बिल्कुल जो है अपवाद रहित हो। गांव के वास्तविक लोगों के ही नाम मतदाता सूची में चढ़े हुए हों। ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है कुछ समय पहले लोगों ने जो है निकाय चुनाव में हिस्सेदारी की हो, अपना मत वहां जुड़वाया हो, तो वे लोग अब वहाँ से नाम कटा करके अनावश्यक रूप से ग्राम पंचायतों में दखल अंदाजी तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो भी नियम तय हो, आप समय रहते अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। बीएलओ से आपको संपर्क करना ही होगा, बूथ लेवल ऑफिसर। उनकी उपयोगिता चुनाव के समय बहुत बढ़ जाती है। आप कन्फर्म होइए, मतदाता सूचियां ठीक हों, व्यवस्थित हों, किसी का भी नाम भूल से भी छूट न जाए। और जो लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, कभी कभार जिनका आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे लोगों का मत बनवाने में, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने में भी आपको सजग रहना होगा। छोटे से लाभ के लिए ऐसा काम न करें। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ राशन कार्ड बनवा लिए हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़वा दिया है, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, अन्न जल यहाँ का ग्रहण कर रहे हैं और गुणगान दूसरी जगह का कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी हमको सावधान रहना होगा। और
एक बात और कि वोटर लिस्ट के संबंध में अगर कहीं भी कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है, बीएलओ के स्तर पर, गांव में छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों के उसमें, तो आप तहसील प्रशासन से मिलिए, समय रहते अपनी बात रखिए, समाधान निकलेगा, समाधान मिलेगा। लेकिन जागरूक रहना होगा, मतदाता को भी जागरूक रहना होगा, और जिनको मत चाहिए उन श्रीमान जी को भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते रहिए। वोटर लिस्ट के बाद अब अगला जो विषय रहेगा उसमें मैं बात करूंगा ईवीएम की। हालांकि पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, ये विधानसभा लोकसभा में होता है, लेकिन ईवीएम पर भी बात कर लेते हैं। इस पर भी लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि ईवीएम मतदाताओं के साथ धोखा है या मौका है। धन्यवाद।